वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। यहाँ कैसे आना हुआ? अभी बेटे की किस्म रहेगी। सही, तो आप यहाँ मतलब शहर से ही आएंगे या फिर गांव में रहते हैं आप लोग? शहर में। सही, तो आप मेरे से अपने बेटे के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी, आपने बिल्कुल बेफिक्र होकर मेरे से इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। वो हम किसी को शेयर नहीं करेंगे, तो उसको हमने प्राइवेट रखना है, सिर्फ आपके बच्चे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो हम सेशन को प्रॉपरली शुरू करते हैं। जी। तो बेटे का क्या नाम है? अली। कितने साल का? 8 साल का। सही, स्कूल जाता है? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये तीसरी क्लास में। सही, कौन से स्कूल में जाता है? मतलब प्राइवेट में जाता है या गवर्नमेंट स्कूल में जाता है? प्राइवेट में ही जाता है। सही, घर के पास ही है? हाँ जी। सही, तो आपको यहाँ पे आने का किसने बताया? कि स्कूल काउंसलर ने कहा था, और बच्चों के जो डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट उनको भी हमने कंसल्ट किया था, उन्होंने भी कहा था। सही। अच्छा, तो इसके स्कूल काउंसलर ने, और जैसे आपने बताया कि आप डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने क्या चीज़ नोट की, तो उन्होंने रेफ़र किया आपको यहाँ पे? उन्होंने ये नोटिस किया कि बोलते वक्त ना बहुत ही क्लियरली एक तो ये नहीं बोल सकता, और बोलते वक्त इसको दुश्वारी होती है, रुक रुक के बोलता है। सही, इसके अलावा तो अली को इस वक्त मौजूदा कौन से मसाइल हैं जिसका उसको सामना करना पड़ रहा है? इस टाइम पे वो बोलने में रुक रुक के बोलता है बोलते वक्त, स्पेशली जब लंबे फिक्रे बोलने हो, और लफ्ज़ों को सही। प्रोनाउंसिएट करने में इसको मसला होता है, स्पेशली जैसे साउंड है, एस है, आर और था ये, सही। और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में इसको मसला होता है, और क्लास में या पीयर्स के साथ कोशिश करता है कि ना बोलने को अवॉइड करता है, क्योंकि इसे बोलने में मसला होता है, सही। और एंशियस यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड फील करता है जब ये बोलने की कोशिश करता है। ठीक, तो ये मसले इसको मतलब किस एज में इसको ये मसले शुरू हुए थे? ये मसला तकरीबन 5 साल का था इसको, तब से शुरू हुए। सही, तो उनकी मतलब मुश्किलें जो हैं वो ज़्यादा हुई हैं, इसके रुक रुक के बोलने में इजाफा हुआ है या फिर वैसे ही है? हाँ जी, ग्रेजुअली इंक्रीज आया इसके बोलने की जो है ना उसमें मसले में। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि रुक रुक के बोलता है, तो इसको जुमले को शुरू करने में मसला होता है या फिर एंड पे या दरमियान में, किस तरह से इसका ये पैटर्न है? नहीं, ये ना इसका ऐसे तो कोई नहीं है कि स्टार्ट में या एंड पे रैंडमली, यानी कि कहीं पे भी ये रुक जाता है, और बहुत सही। ज़्यादा जब बोलना हो तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या नर्वस। अच्छा, तो ये अपनी बात को इजीली कन्वे कर लेता है, जैसे अपनी नीड्स के बारे में बताना होता है या फिर वैसे बच्चों के साथ बातचीत करनी होती है? जी, कम्युनिकेट तो ये कर लेता है, लेकिन जब इसने कम्युनिकेट करना होता है ना, तब ये यानी कि एंड परेशान हो जाता है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन लेकिन जब ये नर्वस हो जाता है ना, तो तब बहुत ज़्यादा रुक रुक के बात करता है, अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाता, और अब तो ये अपने उम्र के बच्चों के साथ भी ग्रुप में जो है ना बोलने से हेजिटेट करता है। सही, तो आपने इससे पहले कहीं पे आप गए हैं, कोई आपने थेरेपी वगैरह, स्पीच थेरेपी करवाई है इससे पहले? हाँ जी, 6 माह के लिए हमने करवाई थी, लेकिन उससे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई थी, पर फिर हम उसको कंटिन्यू नहीं रख सके। सही, तो आपके ख्याल से जो इसका ये अब मसाइल हैं उनका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है इसकी डेली लाइफ पे, इसकी फंक्शनिंग पे? एक तो इसकी पार्टिसिपेशन जो है अपनी एकेडमिक्स में वो कम हो रही है, और दूसरा ये कि जो इसका मतलब अपने पीयर्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपनी उम्र के बच्चों के साथ जो इसका इंटरेक्शन है वो भी ज़रा अफेक्ट हो रहा है इससे। ठीक। और जब कोई मतलब इसको जैसे क्लास में रीडिंग है या पोइम्स का कंपटीशन होता है जिसमें बोलना पड़े, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि जब ये पैदा होने वाला था तो तब आपको कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं फेस करनी पड़ी? जी, थोड़ा सा आया था स्ट्रेस। सही, तो इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह तो नहीं थी? नहीं, बस मुझे हल्का सा जो है ना खून की कमी थी। सही, तो आपने कोई मेडिकेशन वगैरह यूज़ की थी उस दौरान? आयरन सप्लीमेंट्स लिए थे। सही, तो इसके अलावा प्रेगनेंसी आपकी प्लान्ड थी? जी। सही, तो इसके अलावा आपने मतलब डाइट वगैरह सही यूज़ की थी? हाँ जी। सही, तो जब ये पैदा हुआ उस वक्त तो नहीं कोई इशू हुआ डिलीवरी के दौरान? नहीं। सही, तो डिलीवरी आपकी नॉर्मल थी? हाँ जी। मेरे को
इसके अलावा जब ये पैदा हुआ था तो इसका वेट नॉर्मल बच्चों की तरह ही था? हाँ जी, नॉर्मल था। सही। तो इसने जैसे फर्स्ट क्राई होता है बच्चे का, वो मतलब पैदा होते साथ ही हो गया था? हाँ जी। सही। तो इसके मतलब कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन या कोई इश्यू ऐसा का नहीं हुआ आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सही। तो जब ये छोटा था तो तब इसका कैसा टेम्परामेंट था? तब ये आम बच्चों की निस्बत ज़रा खामोश था और सेंसिटिव था। कुछ जैसे नॉइज़ नॉइज़ वगैरह होती है, शोर वगैरह। नॉइज़ किस तरह का, मतलब जो ऊंची ऊंची आवाज़ें हाँ जैसे जी। हॉर्न वगैरह या इस तरह जी। के? सही। अच्छा, तो ये पैदा होने के बाद अली जो है वो बीमार तो नहीं हुआ? नहीं जैसे बच्चों को हो जाता है ना कि कोई लंबा बुखार हो गया हो या फिर यरकान हो गया हो, या जैसे बेड से गिर जाते हैं बच्चे, या क्रॉलिंग में नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं कोई है। इंजरी इस किस्म की कोई नहीं? नहीं नहीं। सही। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये बैठना किस एज में शुरू हुआ था? ये लेट ही शुरू हुआ था वह। सही। तो चलना और मतलब क्रॉलिंग वगैरह और चलना? नॉर्मल। बाकी बच्चों की निस्बत तो मतलब थोड़ा सा लेट था, लेकिन वैसे इसको ऐसा कोई इशू नहीं था। सही। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि ये मतलब बोलना कब शुरू हुआ था, मतलब इसने पहला वर्ड कब बोलना शुरू किया था? ये इसने लेट ही शुरू किया था बोलना। तकरीबन 2.25 साल का था जब इसने पहला लफ्ज़ बोला था। सही। तो मतलब इसने टू वर्ड स्पीच इसकी कैसी थी? तकरीबन 2.25 सालों का जब हुआ था अब इसने बोलना शुरू किया 2 वर्ड स्पीच तो, लेकिन डिले ही था इसका, आम बच्चों में काफ़ी डिले था। सही। तो जब इसने पूरा एक जैसे बच्चे सेंटेंस बना लेते हैं वो किस एज में इसने शुरू किया था? तकरीबन 4 साल की उम्र में। सही। तो इसके अलावा इसको कोई ऐसे इश्यूज हैं जैसे इसकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो सही है? हाँ जी, ठीक है। सही। तो इसके अलावा इसको जैसे होता है कि कोई ड्रूलिंग वगैरह का इशू तो नहीं था? हाँ जी, थोड़ा सा आया था इसको, 2 साल की उम्र तक ना इसको आया था। अब तो सही है हाँ इसका इशू? जी। सही। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि ये वॉशरूम वगैरह खुद चला जाता है? हाँ जी, वो ट्रेंड है। सही। तो ये आप टॉयलेट ट्रेनिंग इसकी कितनी एज में हो गई थी? 3 साल की उम्र में। तो इसको कोई इशू तो नहीं है, आप कोई बेड वेटिंग इस तरह से? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। सही। तो इसके अलावा इसको कोई जैसे जब ये पैदा हुआ था तब से लेके अब तक कोई पैदा होने के बाद ये कोई ऐसे बीमार वगैरह होगा हो, या फिर इसको कोई एलर्जी, इसको इन्फेक्शन वगैरह हो गया? हाँ जी, इसको ना थोड़ा सा अस्थमा का मसला था, और साथ में इसको कान में इन्फेक्शन था 4 साल की उम्र में। सही। तो अब ये ठीक है हाँ बिल्कुल? जी, अब ठीक। सही। इसके अलावा इसकी विजन और हेयरिंग वगैरह आपने चेक करवाई है, वो ठीक है हाँ इसकी? जी, वो नॉर्मल है। सही। तो इसके अलावा कोई हेड इंजरी वगैरह या कोई हॉस्पिटलाइजेशन? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में किसी को तो ये मसला नहीं था? नहीं, इसके फादर को थोड़ा सा है था। सही। तो वो मतलब अब ठीक हैं? इसके फादर को मतलब कितनी एज में था उनको ये मसला? छोटी उम्र में उनको है था जब छोटे होते, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उनको ठीक होता गया वो भी, लेकिन उनको है था छोटे होते, रुक रुक के बोलते थे, थोड़ा सा था मतलब। सो उनको बिल्कुल माइल्ड लेवल का था? ठीक। और आपकी फैमिली में से किसी को तो नहीं है ऐसा कोई मसला? नहीं और आपके दोनों की पेरेंट्स में से किसी को पीछे कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर वगैरह या डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह का कोई इशू तो नहीं है? नहीं नहीं। सही। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहते हैं? हम अलग अलग ही रहते हैं। सही। तो आपकी क्या एज है? मैं 34 साल की हूँ। और इसके फादर? वो 36। तो आपका आपस में कैसा रिलेशनशिप है? आपस में हमारा रिलेशनशिप थोड़ा सा टेंस है। थोड़ी सही। सी जो है ना आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो जाते हैं आपस में। ख़ास तौर पे जैसे इसका बेटे के हवाले से मैं कह रही थी कि इसको थेरेपी जो हमने करवाई थी, मुझे था कि इसको करवाते हैं, लेकिन इसके फादर कहते हैं कि नहीं इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इस वजह सही। से हमने नहीं करवाई थी। तो अली जो है वो किससे ज़्यादा क्लोज है, आपसे ज़्यादा क्लोज है या अपने फादर से? नहीं, मेरे से। तो इसके अलावा इसके कितने बहन भाई हैं? इसकी एक बहन है और एक भाई है। सही। अच्छा, तो इसके जैसे आपने बताया तो इसके बहन भाइयों में से तो किसी को ऐसा कोई मसला नहीं है रुक रुक के बोलने का या स्पीच से रिलेटेड कोई इशू हो? नहीं नहीं। सही।
तो आपका ओवरऑल घर का माहौल आपका कैसा है? घर का माहौल हमारा ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हमारे हो जाते हैं, जिस वजह से बच्चे भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो इसका सिबलिंग्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है? उनके साथ इसका रिलेशनशिप ठीक है। सही। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप घर में ही होते हैं या फिर आप जॉब करते हैं? नहीं नहीं, मैं घर में ही होती हूँ। सही। तो इसके फादर क्या करते हैं? इसके फादर बिजनेस करते हैं। सही। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि इसका अपने मतलब पीयर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है? उनके साथ ये खेलता कूदता है, उनके साथ एंजॉय करता? पीयर्स के साथ रिलेशनशिप इसका, इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है पीयर्स के साथ। ये अपने से, इसके कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं अपने से बड़े बच्चों के साथ, जैसे मैं हूँ या अपने से कोई बड़ा इसकी बहन है, उसके साथ, उनके साथ तो सही है, बात कर सही। लेता है। उनके साथ इजीली इंटरेक्ट हाँ कर जी। लेता। ठीक। तो अपने एज के बच्चों के साथ इसको ज़रा होता? हाँ जी। अभी बहुत ज़्यादा अपने जैसे ग्रुप्स वगैरह को अवॉइड करना शुरू हो गया है, क्योंकि इसको होता है कि मेरे उम्र के बच्चे तो सही बोल रहे हैं, तो मेरे से नहीं बोला जाता, इसलिए इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज ठीक। होता है। सही। अच्छा, इसके अलावा ये जैसे घर में इसकी क्या रूटीन है? घर में इसकी रूटीन ये है कि ये अपना टेबल वगैरह सेट कर लेता है, और पौधों को पानी देता है। घर में सही। जो पौधे हैं उनको पानी देना इसकी रूटीन है। सही। तो ये काम ये खुद भी कर लेता है, और इसके अलावा ये अपने काम खुद कर लेता है, जैसे शू लेसिस बांधना, यूनिफॉर्म वगैरह पहनना, ये कर लेता है खुद? हाँ जी, ये कर लेता सही। अच्छा, तो ये स्क्रीन टाइम इसका कितना है? मोबाइल कितना यूज़ करता है? है। 1 से 2 घंटे देखता है, लेकिन इसको पढ़ाई का काफ़ी शौक है। सही। तो इसके अलावा ये खाना वगैरह खुद खा लेता है? हाँ जी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि अली का मतलब मूड कैसा रहता है ओवरऑल पूरे दिन में, और जैसे स्कूल जाता है तब कैसा होता है? ओवरऑल तो सही होता है, लेकिन अगर किसी के साथ इंटरेक्ट करना है सोशल सिचुएशंस पे, वहाँ पर ये एंशियस फील करता है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, शाय फील करता है। सही। तो इसके अलावा इसकी मतलब क्या स्ट्रेंथ्स हैं? आपको लगता है कि वह इसकी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर? ज़हीन है ये, इसकी मेमोरी भी, याददाश्त भी इसकी अच्छी है, क्यूरियस है, ठीक। और मतलब अटेंटिव है ये, सही। और ड्राइंग्स वगैरह करता है, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करता है। सही। इसके अलावा इसकी मतलब क्या वीकनेस है? यही कि ये बोलने का इसको मसला, कि ये ना अब तो ये बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है कि मुझे कम से कम बोलना पड़े। ठीक। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि ये इसकी स्कूल में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? स्कूल में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है ये। सही। तो इसकी मतलब राइटिंग कैसी है, और इसकी? राइटिंग सारा कुछ बहुत अच्छा है, सिर्फ ये मसला है कि इसको इसके पीयर्स वगैरह कभी कभी इसके बोलने की वजह से तंग करते हैं, तो उससे सही। इसको थोड़ा सा मसला होता है। तो इसका क्या ग्रेड आता है जैसे स्कूल में परफॉर्मेंस है? पोजीशन होल्डर है ये। सही। तो ए आता है या ए प्लस आता है इसका? A+ ही आता है हमेशा। सही। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। आज का सेशन हमारा इतना ही था। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बात होगी।